इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इस साल आईपीओ लॉन्च करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2.5% स्टेक बेच सकती है, जिससे ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। नवंबर में जेफरीज ने रिलायंस जियो की वैल्यूएशन लगभग $180 बिलियन बताई थी। इस हिसाब से 2.5% स्टेक सेल से करीब $4.5 बिलियन मिल सकते हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ ओपन होते ही कुछ ही मिनट्स में फुली सब्सक्राइब हो गया। आईपीओ के इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला। एनएसई की डेटा के मुताबिक आईपीओ के लिए 84.15 करोड़ से ज्यादा शेयर्स के बिड्स आए, जबकि सिर्फ 34.69 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे। सबसे ज्यादा डिमांड एचएनआई कैटेगरी में दिखी, जो 3.79 टाइम्स सब्सक्राइब हुई। अडानी ग्रुप ने ब्राजील की एयरक्राफ्ट कंपनी एम्ब्रायर के साथ पार्टनरशिप करी है। इसके अंडर इंडिया में पहली बार एम्ब्रायर के रीजनल जेट्स असेंबल किए जाएंगे। इस डील के साथ इंडिया उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां कमर्शियल एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन होती है। कंपनी के मुताबिक प्लांट की लोकेशन, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन टाइमलाइन जैसी डिटेल्स हैदराबाद एयर शो के दौरान अनाउंस की जाएंगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को FY 2021 टू 2022 के लिए 1559 करोड़ रुपीस का इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिला है। ये डिमांड ट्रांसफर प्राइसिंग और कॉर्पोरेट टैक्स एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। कंपनी ने कहा कि इस टैक्स ऑर्डर का कंपनी के फाइनेंशियल या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही कंपनी ने क्लियर किया कि वो टाइम लिमिट के अंदर अपील फाइल करेगी। वॉलमार्ट को 20 जनवरी से नैस्डैक 100 इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। एक्सचेंज ऑपरेटर ने बताया कि ये चेंज वॉलमार्ट के NYSE से नैस्डैक पर शिफ्ट होने के बाद हो रहा है। वॉलमार्ट ने नवंबर में अनाउंस किया था कि वो अपनी लॉन्ग टाइम लिस्टिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हटाकर नैस्डैक पर ले जा रही है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ से जुड़े केसेस पर अभी कोई डिसीजन देने से मना कर दिया है। इस डिले की वजह से ग्लोबल मार्केट्स और ट्रेड रिलेशंस में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इस केस पर बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स सभी की नजर थी। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में तेजी से गिरावट देखी गई है। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 2 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व्स $9.8 बिलियन से घटकर $686.8 बिलियन पर आ गए। ये पिछले एक साल से ज्यादा का सबसे बड़ा वीकली फॉल था। इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट 15 नवंबर 2024 के वीक में रिकॉर्ड की गई थी। अडानी एंटरप्राइजेस ने सिर्फ 45 मिनट में पूरा बॉन्ड इशू सेल आउट कर दिया। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए का एनसीडी इशू लॉन्च किया, जो सिर्फ 45 मिनट के अंदर फुली सब्सक्राइब हो गया। इन्वेस्टर्स का रिस्पांस इतना स्ट्रॉन्ग था कि बेस इशू 500 करोड़ रुपए सिर्फ 10 मिनट में ही फुल हो गया। बीएसई के डेटा के मुताबिक फर्स्ट डे के एंड तक AEL को 50 लाख एनसीडीज के अगेंस्ट 2.19 करोड़ एनसीडीज के बिड्स मिले। जैसे और वीडियोस के लिए फॉलो ASM इंडिया।